रहे हैं आपका फेवरेट शो ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी अपनी होस्ट आलिया को, आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक समिट की, जिसको होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में होने वाली ये इंडो पैसिफिक समिट, जिसमें कि बड़ी तादाद में कंट्रीज़ 30 के करीब कंट्रीज़ कहे जा रहे हैं शिरकत कर रहे हैं। बड़ी कामयाबी के साथ ये समिट हुई, इसके बावजूद कि इंडिया और कनाडा के बीच बहुत सख्त मामलात गंभीर हैं। लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ ने इसमें शिरकत की है। ये क्या है? और इसी के साथ दूसरी ख़बर ये है कि इंडिया और यूएस के आर्मी चीफ्स ने ये कहा है कि फ्री एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक एज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ग्रोज। तो पहले इन दो एंगल्स पर बात की लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक और ख़बर ये है कि ये जो पन्नों की ख़बरें आ रही हैं उसका एजेंडा क्या है, डिवाइड इंडिया वाला जो रिवील हुआ है वो क्या है। और पाकिस्तान ये कनाडा के मामलात पर इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि वहाँ पर अब पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी इंडिया की जगह पर। वो क्या है मामला, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इंडो पैसिफिक समिट देखिए, इसमें जो कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये इंडियन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की विन विन सिचुएशन है। वो ऐसे कि जो हालात हैं, जो गंभीर सूरत हाल है और जो नाजुक सूरत हाल है इंडिया और कनाडा के बीच, तो ऐसा हो सकता था और ऐसा हुआ करता है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कंट्रीज़ के बीच, जब हालात इतने इस नहज पर पहुंच जाएं और बहुत ही ख़राब हो जाएं, तो मतलब एक्सट्रीमी लेवल पर चले जाएं, तो फिर वो या तो बायकॉट कर देता है कोई कंट्री, और या फिर ये होता है कि कंट्री मना कर देता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये समिट पहले से शेड्यूल थी तो वो आए और इंडिया ने उनको नहीं रोका। अच्छा, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, और कनाडा के आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कोई स्टेटमेंट का असर इस समिट पर नहीं होगा। उन्होंने कहा उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कहा है और जो इस वक्त हालात हैं उसका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट इस समिट पे या मेरी इसमें शिरकत पे या बातचीत पे, इसमें जो भी डिस्कस हो रहा है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी यानी या जो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि उनकी तरफ से उन्हें नहीं कहा गया, टफ़ टाइम भी नहीं दिया गया और मना भी नहीं किया गया, और ये उसी तरीके से हुई जैसे पहले होनी थी समिट। अच्छा, फिर दूसरे एंगल जो है इसके अंदर वो ये है, और कनाडा का भी, कि उन्होंने भी जो है इसका बायकॉट नहीं किया और वो भी शामिल हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई असर जो है वो कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी एंगल ये है कि यूएस और इंडिया के आर्मी चीफ्स ने कॉल फॉर फ्री एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक एज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है उसमें बढ़ता चला जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो समिट है इसमें ख़ास तौर पर चाइना को कंटेन करने के लिए, या उसका जो एक असर व रसूख वहाँ पर बढ़ रहा है, उसके लिए जो है इसके अंदर बात की गई है। और ये भी इसके अंदर एजेंडा मौजूद है जिसमें कहा गया है कि जो सॉवरेनिटी और नेशंस को रिस्पेक्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए। और उसका ख्याल कौन नहीं रखता, उसके मुतालिक चाइना के हवाले से ये बात की गई है कि चाइना का वहाँ पे असर रसूख बढ़ रहा है, और एज ग्लोबल कंसर्न्स ग्रोज ओवर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ये बात वहाँ पर कही गई है। तो इसका मतलब ये है कि यानी इंडिया और ये जितने भी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं उनमें ये बात एक सामने आई है कि चाइना का रिजन में जो है जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसके ऊपर कंसर्न शो किए गए हैं, और ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जिसमें ये भी बड़ा अहम है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कि यूएस और इंडिया जो है वो चाइना के उस पे जो है वो इकट्ठे सेम पेज पर है। वैसे तो कोई ये मतलब अलग बात तो नहीं है, ये कोई मुख्तलिफ यूनिक बात इसलिए नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, वो इसलिए कि जो राइवलरी है इंडिया और यूएस दोनों की चाइना के साथ है, तो वो ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही सोचेंगे। दूसरी खबर के पन्नू का जो एक एजेंडा इंडियन मीडिया ने रिवील किया, एक्सपोज किया है कि डिवाइड इंडिया का प्लान या साजिश, उसके पास ये एजेंडा मौजूद है, और उसमें कश्मीर, पंजाब यानी खालिस्तान जिसको कहते हैं पंजाब, और इसके अलावा कश्मीर, और एक और नाम जो मेरे सामने आया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान। ये उर्दुस्तान जो है यानी जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको भी अलग करने
का प्लॉट और कश्मीर और पंजाब, ये जो है ये पन्नू ने जिसने ये कहा था कि वहाँ से इंडिया से जो है वो हिंदूस निकल जाएं, तो अब इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये प्लान जो है ये एक्सपोज हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ये डिवाइड इंडिया का प्लान वहाँ पर बताया जाए और ये कहा जाए कि ये है असल में जो साजिश की जा रही है, उसके बावजूद वहाँ पर उनके समिट में जो है उनकी तरफ से शिरकत को ना रोकना और होना, इसलिए मैंने कहा कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है और बल्कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी हैं जिसको हर कंट्री को जो है फॉलो करना चाहिए। तो ये है सिचुएशन। और इसमें अब बात करते हैं कि पाकिस्तान जो ये बात कर रहा है कि भाई लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, वो ये हुआ है कि खुशियाँ इस बात पर हैं कि दो तरफ से लड़ाई हो गई। एक तो इंडिया और यूएस की लड़ाई हो गई और दूसरा इंडिया और कनाडा की भी लड़ाई हो गई। तो चलें, ये लड़ाई तो हो गई, ये अपने तौर पर मिठाइयाँ और लड्डू तो खाएं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं मीडिया पर, मैं आपको सही बता रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अब इंडियंस की जगह पाकिस्तानी कनाडा में काम करेंगे, इंडियंस वहाँ से निकल जाएंगे, वीज़े बंद हो गए हैं, तो अब पाकिस्तानी जो है कनाडा में काम करेंगे। तो भाई पहले तो आप ये समझ लें कि जो वीज़ाज़ बंद हुए हैं वो इंडिया ने कनाडा के वीज़ाज़ बंद किए। तो कनाडा में आपको जो जगह मिलेगी वो किस बेस पर मिलेगी? पहली बात तो ये, अगर आपको वहाँ पे जगह मिल भी जाती है तो जो पहले वहाँ पर इंडियंस काम करें, फ़र्ज़ करें वो चले भी गए, वैसे कौन जाता है सब अपनी सारी ज़िंदगी की वो छोड़ के कोई इस तरह निकल जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आपका ये सपना जो है, अपना सपना मनी मनी और पता नहीं क्या क्या इस तरह के जो सपने आप देखते हैं, वैसे तो दिन में तारे नज़र आ जाया करते हैं ऐसे सपनों पे, लेकिन अगर वो वहाँ से चले भी गए तो मसला ये है कि वो तो उनके पास तो स्किल्स थी। इंडिया के जितने भी नौजवान डायस्पोरा हम बात करते हैं पूरी दुनिया में, वो बहुत ही स्किल्ड लेबर होती है और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जगहों पर वो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि टेक पर रूल कर रहे हैं वो पूरी दुनिया की। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर वो तो गए होंगे तालीम के साथ, ज़बरदस्त साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के साथ, तो आप कैसे जाएंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी जॉब पर वो पाकिस्तानी को ले लें कि कोई बात नहीं, अब क्योंकि इंडियन चले गए तुम आ जाओ, तुम लोग बेशक कुछ नहीं आता फिर भी हम तुम्हें इन्हीं ओहदों पर लगा देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप जगह उसी वक्त ले सकते हैं जब आप जगह लेने जोगे हों, यानी ये कि आपके पास भी उतनी ही तालीम हो, वैसा ही आपके पास भी स्किल्स हों आपके पास, तो आप जगह ले सकते हैं। बेशक आप वीज़ाज़ जो हैं वहाँ पर ना भी खुले हुए हो तब भी आप कोशिश करते रहें, तो तब भी आपको उसी वक्त वहाँ पे जगह मिलेगी किसी इंडियन की जगह पर, जब आपका भी जो लेवल है वो उसी इंडियन जैसा होगा तालीमी मैदान में। ये आप समझ लें। तो इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है पाना कोई, मतलब तुसी जरा समझ रहे हो यार, गल नहीं हैगी वो वाली। और जैसा मैंने आपको कहा कि इंडिया ने वीज़ाज़ बंद किए हैं। दूसरे मुल्कों के इंसान चांद पर उतर रहे हैं, तुम लोग ईद बकरीद रमज़ान का चांद देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। जो लोग चांद को देखते हैं उनको अपना कमरबंद नज़र नहीं आता, तो चांद क्या नज़र आएगा? 18 मौलवियों में से 11 के कमरबंद कुर्से से नीचे लटकते नजर आते हैं। मैंने 1000 बार कायद से कहा, कसम खुदा की ये ख्वाब मैंने नहीं देखा था। कायद ने 10,000 बार मुझसे कहा, अल्लामा ये पाकिस्तान मैंने नहीं बनाया था। 72 बरस बाद अब हर लीडर ये कह रहा है, हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान को अपना बना ले और कायद और इकबाल को भूल जाएं। कायद के बारे में तुमने पूछा है, अपनी पैदाइश तुमने पूछा, कायद के बारे में तुमने पूछा है। अनवर मकसूद अपनी पैदाइश का दिन नहीं मनाते, अपनी बरसी का दिन बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। तुम लोगों ने अब कायद की वफात 11 सितंबर की छुट्टी भी ख़त्म कर दी है। इस दफ़ा 11 सितंबर को कायद ने घर पे दावत की थी। कायद ने मुझे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गालिब और फैज़ को बुलाया था। गालिब को फैज़ के कहने पर बुलाया क्योंकि गालिब अपने साथ कुछ न कुछ ले आते हैं।
पाकिस्तान पर गुफ्तगू होती रही। गालिब ने पूछा, मोहम्मद अली साहब, आप अकेले हैं जो अपनी बरसी बड़े शौक से मनाते हैं। कायद ने कहा, आपका एक शेर मुझे अल्लामा ने सुनाया था, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मैं परेशान और साथ साथ पशेमान भी हुआ। अल्लामा, वो क्या शेर था? गालिब ने कहा, मैं सुना देता हूं। कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने ही की उम्मीद नहीं। साल भर बाद मुझे इस मुल्क के ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई, मैं चला आया।